देखिए, अखिलेश के वार पर बीजेपी सांसद बीएल वर्मा ने पलटवार किया है। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव घमंड में ना रहें, ईवीएम पर देश को भरोसा है। पीएम मोदी ने आरक्षण को मजबूत किया है। अखिलेश और कांग्रेस ओबीसी विरोधी हैं। अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कहा है कि ये जो मोदी सरकार है या एनडीए की सरकार है, आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही, ईवीएम पर हमको भरोसा नहीं है। बीएल वर्मा साहब हमारे साथ में है। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं ईवीएम में 80 की 80 सीटें भी जीत जाएंगे तब भी भरोसा नहीं। देखिए, ईवीएम पर भरोसा ये करें न करें, लेकिन देश की जनता भरोसा करती है और चुनाव आयोग के लिए इसके लिए सभी ने एप्रिशिएट भी किया है। और जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, तब मैं कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आरक्षण को मजबूत करने का काम किया है और बिना कटौती की हुए सामान्य वर्ग को गरीबी के आधार पर, आर्थिक के आधार पर उनको भी आरक्षण देने का काम किया है, जिसमें SC, ST, OBC के उसमें से कोई कटौती नहीं की। तब मैं कह सकता हूँ कि आरक्षण पर किसी प्रकार का ऐसा बयान देना, और आरक्षण की बात करते हैं, OBC के लिए संवैधानिक दर्जा ये इनकी यूपीए की सरकार रही, समृद्ध को नहीं दिलवाया, तब दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। और जब कह सकते हैं कि नीट के बच्चे हों, चाहे स्कूलों में पढ़ने वाले सैनिक स्कूल, अवैध स्कूल, उनके लिए भी आरक्षण का काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मुझे अखिलेश जी को पहले अध्ययन करना चाहिए और पिछली सरकारों में जो रहे हैं ओबीसी के साथ क्या किया है, कि ओबीसी के विरोधी हैं, आरक्षण के विरोधी ये कांग्रेस के लोग मंडल कमीशन के आयोग की सिफारिशों को जिस तरह से रोक के रखा, ठंडे बस्ते में डाल के रखा, काले कर के रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल कर रखा, तो मैं कह सकता हूँ कि जिन्होंने आरक्षण का विरोध किया है, आरक्षण को कहीं ना कहीं ओबीसी को, SC, ST को नुकसान पहुंचाया है, वो ऐसी बात करते हैं तो गंभीर विषय। और वो अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं कि देखिए, अयोध्या में संदेश दे दिया जनता ने कि इस तरीके के भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी, विकास नहीं किया वहाँ पर। देखिए, वो तो पता नहीं क्या क्या अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताना चालू कर दिया है। अरे भाई, अखिलेश जी अयोध्या के राजा तो भगवान श्री राम केवल अयोध्या के ही नहीं, तीनों लोगों के राजा वही रहेंगे। आप इतनी जल्दी घमंड में मत आइए। और अभी आपके 36 साल मिला करके भी भाजपा के बराबर सीटें नहीं पहुंची है, तब इस प्रकार की बात करते हैं। तब हार स्वीकार करना चाहिए और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को सरकार बनाने के लिए आखिरी सवाल, ईवीएम में 80 की 80 सीटें आ जाएंगी तब भी भरोसा नहीं है, खत्म करेंगे हमारी सरकार बनेगी तो? देखिए, ईवीएम पर ये जीतते हैं तो उनको अच्छा लगता है, हारते हैं तो उनको दर्द होता है। ये कहने का इनका कुछ भी रहे, तो मैं समझता हूँ कि ईवीएम ने जिस तरह से निष्पक्ष चुनाव को परिणाम दिए हैं, चुनाव कराए हैं, मैं ईवीएम के लिए चुनाव आयोग को मैं एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।